नमस्कार, मैं पायल शुक्ला और आप सभी का स्वागत है N24 न्यूज में। एक नजर आते हैं अब तक की 25 बड़ी खबरों पर। मुंबई और महाराष्ट्र में लगातार बढ़ रहे हैं कोविड-19 के मामले। महाराष्ट्र में कोरोना के 66 नए केस आए सामने, जिसके बाद 325 पहुंची एक्टिव मरीजों की संख्या। पिछले 24 घंटों में मुंबई में 31, पुणे में 18, थाने में 7, नवी मुंबई में 4, पनवेल में 3, सांगली में 1 और नागपुर में 2 लोग पाए गए कोरोना से संक्रमित। मई महीने में मुंबई में सामने आए 300 से अधिक केस। मीरा रोड के शांति नगर परिषद में लगी आग पर पाया गया काबू। दरअसल 2 सिलेंडरों में हुए धमाकों के बाद लगी थी आग, जिसके बाद मौके पर पहुंची थी दमकल की 4 गाड़ियां। छत्रपति संभाजी नगर के कारोबारी संतोष लड्डा के घर पर हुई चोरी के मामले में पुलिस पर उठ रहे हैं सवाल। दरअसल चोरी हुए 5 किलो सोने में से बरामद हुआ है महज 32 तोला सोना। महाराष्ट्र के लातूर जिले में चोरी के इरादे से हुई किसान दंपति की हत्या, 4 दिन बाद पूरी वारदात का हुआ खुलासा। आरोपियों की तलाश में जुटी पुलिस। मराठी और हिंदी फिल्मों के वरिष्ठ अभिनेता अशोक सराफ को राष्ट्रपति ने पद्म पुरस्कार से किया सम्मानित। दिल्ली से मुंबई लौटते वक्त इंडिगो विमान की महिला कैप्टन ने पुरस्कार के लिए अशोक सराफ का किया अभिवादन। फ्लाइट में खास अनाउंसमेंट करते हुए कैप्टन ने किया अभिनंदन। मुंबई में हुई मूसलाधार बारिश के बाद एक्शन में आई बीएमसी ईस्टर्न एक्सप्रेसवे पर शुरू किया गया नाला सफाई का काम। समय पर नहीं हुई नालों की सफाई, जिसके चलते बारिश के दौरान भरा था पानी। महाराष्ट्र के नागपुर शहर में सुरक्षा को लेकर उठे सवाल। दरअसल शहर में लगाए गए 3600 सीसीटीवी कैमरों में से 1500 कैमरे हैं बंद। कई इलाकों में चल रहे हैं विकास कार्य, जिसके चलते बंद किए गए हैं कैमरे। महाराष्ट्र के तुलजापुर ड्रग्स केस में एक और आरोपी का नाम आया सामने। दरअसल पुलिस ने शुभम नाम के आरोपी को किया है गिरफ्तार। ड्रग्स केस में 37 आरोपियों का है समावेश, जिसमें से 18 लोगों को किया गया गिरफ्तार, जबकि 19 लोग अभी भी हैं फरार। महाराष्ट्र के भिवंडी शहर में राज ठाकरे की पार्टी मनसे के शहर उपाध्यक्ष कुमार वेंकटेश पुजारी को 4 किलो गांजे के साथ किया गया गिरफ्तार। भिवंडी क्राइम ब्रांच ने कार्रवाई को दिया अंजाम। पुणे के वैष्णवी हगमने केस में हुआ बड़ा खुलासा। पति शशांक ने वैष्णवी से की थी 8 दिनों तक मारपीट। वहीं बहन करिश्मा और उसका दोस्त नीलेश कर रहे थे मानसिक रूप से प्रताड़ित। आरोपी के वकील द्वारा वैष्णवी के चरित्र पर सवाल उठाए जाने पर पिता ने दिया जवाब। कहा, वैष्णवी से ससुराल वालों ने कई दिनों तक की मारपीट। खुद को बचाने के लिए बेटी पर लगा रहे हैं झूठे आरोप। सीएम देवेंद्र फडणवीस ने की एनसीपी एसपी के प्रमुख शरद पवार की तारीफ। कहा, हार जीत की चिंता किए बगैर काम करते हैं शरद पवार। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने शिवसेना यूपीटी के प्रमुख उद्धव ठाकरे पर बोला हमला। कहा, 2019 के विधानसभा चुनाव में ठाकरे ने बीजेपी को दिया था धोखा। शिवसेना यूपीटी के सांसद संजय राउत ने सीएम फडणवीस के आरोपों का दिया जवाब। कहा, 2019 में बीजेपी ने किया था दगा और बंद किए थे बातचीत के सभी दरवाजे। डिप्टी सीएम एकनाथ शिंदे और अजित पवार को लेकर मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने दिया बड़ा बयान। कहा, शिंदे और पवार के बीच नहीं होता बेहतर संवाद। सीएम देवेंद्र फडणवीस के बयान पर बोले कांग्रेस नेता विजय वडेट्टीवार। कहा, सरकार में नहीं है कोई संवाद। तीनों नेताओं के बीच बातचीत नहीं, केवल है अपना अपना स्वार्थ। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर को लेकर दिया बड़ा बयान। कहा, भारतीय परिवार का हिस्सा है पीओके में रहने वाले लोग। वो दिन दूर नहीं जब खुद भारत के साथ आ जाएंगे पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर के लोग। अयोध्या में लगातार निवेश कर रहे हैं बॉलीवुड के शहंशाह अमिताभ बच्चन। अयोध्या में अमिताभ बच्चन ने खरीदी है 40 करोड़ रुपए की जमीन। सूत्रों के मुताबिक बच्चन ने अयोध्या में खरीदी है चौथी प्रॉपर्टी। ओडिशा में सुरक्षा बलों को मिली बड़ी कामयाबी। नक्सल अभियान के दौरान खूंखार नक्सली कुंजम हिडमा को किया गया गिरफ्तार। बीते दिनों एनकाउंटर में मारा गया था कुख्यात नक्सली बसवराज। कन्नड़ भाषा विवाद को लेकर फंसे कमल हासन को कर्नाटक फिल्म चैम्बर ने दी चेतावनी। कहा, 24 घंटे में माफी मांगे कमल हासन ने तो उनकी ठग लाइव फिल्म पर लगाया जाएगा बैन। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का बंगाल और बिहार समेत 4 राज्यों का दौरा। पटना में पीएम का हुआ भव्य स्वागत। बंगाल में पीएम ने टीएमसी पर बोला हमला। कहा, मुर्शिदाबाद में जो कुछ हुआ वो है बेहद शर्मनाक। टीएमसी के लोग जलाते हैं लोगों का घर। राजस्थान के जैसलमेर से पाकिस्तान एजेंसी आईएसआई के लिए कथित तौर पर जासूसी करने के आरोप में कांग्रेस के सीनियर नेता के पूर्व निजी सहायक को किया गया गिरफ्तार।
सूत्रों के मुताबिक 6 से 7 बार पाकिस्तान जा चुका है शकूर खान। 5,000 करोड़ रुपए से ज्यादा की धोखाधड़ी करने वाले चर्चित कारोबारी और हीरा ग्रुप ऑफ कंपनीज की संस्थापक नोहेरा शेख को आखिरकार हैदराबाद क्राइम ब्रांच ने किया गिरफ्तार। फरीदाबाद के सूरजकुंड स्थित एक होटल से हुई गिरफ्तारी। मध्य प्रदेश के गुना और ग्वालियर से देश के आईटी हब बेंगलुरु के लिए जल्द शुरू होगी नई सीधी ट्रेन सेवा। ट्रेन संख्या 11085 और 11086 SMVT बेंगलुरु ग्वालियर एक्सप्रेस के संचालन को मिली मंजूरी। जल्द जारी होगा नई ट्रेन का शेड्यूल। फिलहाल के लिए इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए जुड़े रहिए N24 न्यूज से। साथ ही N24 न्यूज के सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म यूट्यूब, इंस्टाग्राम और फेसबुक को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें।